तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नजम, ओए नजम, उठ चल। वो ब्लैंकेट मुंह से हटाते हुए आंखें मसलते हुए उठ बैठा। क्या हुआ भाई, इतनी रात को क्या मुसीबत आन पड़ी जो आप मुझे जगा रहे हैं? सामने खड़े दायम से हैरत से सवाल करते हुए उसे घूरा। चलो मेरे साथ जरूरी काम है तुमसे। उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बेड से उतारकर साथ घसीटता हुआ वो बोला। मगर कहाँ? नजम ने सर कुचाते हुए कहा। मरजान भाई ने बुलाया है। दायम का जवाब सुनकर तो नजम की हवाएं ही उड़ गई थी। वो दिल्ली दिल में अपनी सलामती की दुआएं करता हुआ उसके साथ चल दिया। बैठो यहाँ। मरजान ने उसे कमरे में आते देखकर काउच की तरफ इशारा किया। वो उंगलियां मरोड़ते हुए घबराकर उसके सामने बैठा। हरब दरवाजा बंद करते हुए आकर मरजान के दाएं जानब रखे सिंगल सोफे पर बैठा। मेरा एक काम करोगे? मरजान ने उसे संजीदगी से देखते हुए इस्तफसार किया, जिस पर वो बगैर सोचे घबराहट के साथ हाँ में सारी ला गया। तुम्हें एक हफ्ते तक इस घर में किसी पर नजर रखनी है। किस पर नजर रखनी है हरब भाई? और आहर क्यों? वो हरब की बात काटते हुए घबरा कर बोला। पहले पूरी बात तो सुन लो, अकल के दुश्मन। ये पकड़, आज से तुम नजम नहीं नजमा बाई है। क्या? सफेद दाढ़ी जो दायम ने उसकी गोद में गिराई थी, वो सदमे से सर पकड़ते हुए उठकर आंखें फैलाते हुए बोला। दायम ने निचला होंठ दबाकर मुस्कुराहट का गला घोंटा। वो सही कह रहा था, हम घर पर बता देंगे नजम अपने दोस्त की शादी में गया है। किचन अंकल मनवर के रूम के बिल्कुल सामने है, इसलिए नजर रखने में आसानी होगी। और अगर तुम अपने करैक्टर से बाहर निकला, भाई तुझे दुनिया से निकाल देंगे। रब ने बेनियाजी से उसे मरजान की इरादों से आगाह किया, जिस पर वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर रह गया। और तुम्हें कुछ और भी काम करने हैं जो वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे। दायम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं ही क्यों? वो मासूमियत से इन तीनों को देखते हुए बोला। क्योंकि तुझे बहुत शौक है ना लड़की बनने का। दायम ने नफासत से उससे उसके कारनामे याद दिलाए जो अलीज़े और दायम की शादी पर उसने किए थे। जिसे ज़हन में लाकर वो हफ्के से दांत पीस कर रह गया। लेकिन मैं अपने ही डैड पर नजर क्यों रखूंगा? क्या किया है उन्होंने? उसकी बात पर दायम और हमने मरजान की तरफ देखा, जो संजीदगी से उसको देख रहा था, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ना तुम्हारे लिए बेहतर है और ना ही इस मुल्क के लिए। मरजान की बात सुनकर वो शशदर रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक तरफ मरजान था, दूसरी तरफ उसका सगा बाप। उसके डेर उसके डेरों कशमकश ने आन गिरा था। और ऐसा क्या कर रहे हैं वो? मुझे पूरी बात बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दायम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। जब मरजान से खामोश रहने का इशारा किया, कुछ ही देर में वो उसे एक एक बात से आगाह कर चुका था। आई कांट बिलीव दिस, डैड ऐसा कर सकते हैं? क्या वो वाकई ऐसी सरगर्मी में मलवस होंगे? मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दराज करना चाहता हूँ आप सबसे। प्लीज डैड को कुछ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता। मतलब वो वाकई में ये सब कर रहे हैं या नहीं? अभी हमारे पास सबूत नहीं है ना? हरम ने संजीदा नजर मजाम पर डाली। वो असबा में सर हिलाते हुए उन्हें मुतमिन कर चुका था। अल्लाह, जो मैंने आज किया है ना, उसके बाद मरजान मुझे छोड़ेंगे नहीं। नाक चुबाते हुए कमरे के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। दुपट्टे का कोना हाथों में मरोड़ते हुए वो बापर दरवाजे की तरफ देख रही थी। दिन को किए हुए कारनामे के बारे में सोच रही थी। आज उसने चाय गिरा दी थी उसके हाथ पर और वो बगैर कुछ बोले उस पास उठकर चला गया था। उसके बाद से वो घर नहीं आया था और रूम में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कोई काम ठीक से नहीं होता? कसम खा रखी है तुमने मुझे हर जगह शर्मिंदा करवाने की। मिरर में अपना अक्स देते हुए वो खुद पर बरस पड़ी। कमरे का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। वो जल्दी से मिरर के सामने पड़ी हुई चीजें टटोलने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वो संजीदगी से उसे अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए बेड के करीब रुका और एक बार फिर उसकी जन्म देखा। ये उठाकर मेरे रूम से चली जाए। बेड से उसका तकिया उठाकर उसके जाना फेंक कर मुझसे गुस्से से बोला। वो पैरों में गिरे तकिया को उठाती हुई उसे खा जाने में नजरों से देखकर फिर मुंह फेर गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो छिड़के बाजू कोन तक फोड़ करते हुए दरवाजा खोलने लगा। जारी ने कदम घुमाकर दरवाजे पर खड़ी किसी औरत को देखा जो सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। साहब आपकी कॉफी, नजम ने हल्की नसवानी आवाज में कहते हुए उसकी जाना कप कर बढ़ाया, जिसे वो मुस्कुराहट दबाते हुए ले चुका था। यकीनन उसे हरम ने सारी कंपनी दे दी थी जो कुछ उसे करना था। तुम कौन हो? दरवाजे पर नाजुल होते हुए कमर पर हाथ रखते हुए रोब से पूछने लगी। मरजान ने हंसी छुपाने के लिए कप से काफी का सिप लिया। ये नई मेड है और मैंने हायर किया है, अब से इस घर में यही रहेंगी। मरजान ने स्पार लहजे में उसे बताया। जारा ने गौर से उसको देखा। वो चेहरे पर पल्लू डालते हुए वहां से हवा हो गया था। अजीब, मरजान ने उसे हायर क्यों किया है? वो दिल में सोचते हुए खुद से ही बोली। तब उसकी नजर जहन में अचानक झमक्का हुआ। एक मिनट, आप हमें रूम से क्यों निकालना चाहते थे? क्या आपको पता था कि ये मेड आने वाली है? वो आईब्रो उठाते हुए स्वाइन लहजे में बोली। उसके सवाब मरजान जो बेनियादी से काफी का सिप बढ़ने वाला था, अचू करते हुए उसको देखने लगा। मैं सफाई देना जरूरी नहीं समझता। वो बड़े तजुर्बे के साथ हंसी दबाते हुए बोला। जारा ने उसे तीखी नजर से घूरा। वो लापरवाही से कप सर पर रखते हुए लेट गया। जारा ने आंखें सुखर कर उसको देखा। वो मजीद मुस्कुराहट ना छुपा सका, इसलिए कब्र बदलते हुए मुंह पर हाथ देकर हंसी का गला घोंटा। जारा ने बर्दाश्त का कड़वा घोंट बढ़कर तकिया सोफे पर रखा और लेट गई। मैम, सर आगे हैं, वो अपने कमरे में है। मैट बताकर चली गई थी। वो जल्दी से बेड से उतरी।
और उसके आने की इत्तला सुनकर वो बेहद होश हुई थी। वो पिछले दिनों से घर नहीं आया था और उसके लिए परेशान हो रही थी। आज आकर उसे मेड ने इत्तला दी कि वो घर आ चुका है, लेकिन उसके पास पहले ना आने का गुस्सा भी उसके नन्हे से हिम्मत चिंगारियां उड़ा रहा था। बारीक होंठों को सख्ती से एक दूसरे में पिवस्त की वो बारी बारी कदम उठाती हुई उसके कमरे में घुस आई। वो ब्लैक सोफे पर टांग चढ़ाए हुए बैठा संजीदगी से अपने गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी की सूरत डिस्कस कर रहा था। जब वो तन फन करती हुई अंतरदाल हुई, गार्ड सर झुकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। वो कमरे पर दोनों हाथ जमाते हुए मुंह फैलाकर उसको घूरने लगी, जो मास्क के पीछे अपनी मुस्कुराहट को छुपा रहा था। उतारे मास्क को, तीखी नजर से उसको देते हुए उखड़ कर बोली, दरवाजा बंद करके आए। वो सीने पर हाथ बांधते हुए उसे हुक्म सादा करते हुए गया। वो मुंह फैलाते हुए दरवाजे को बंद करके उसके पास आई। उसके चेहरे से मास्क हटाते हुए कुछ सेकंड उसके हसीन नकूश को नजरों से जांचा और फिर हल्की से उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। उसके रोने पर उसकी पेशानी पर लकीरों का एक जाल सा नुमाया हुआ। अच्छी डोंट क्राई, उसके कांपते हाथ को थाम कर उसे अपने हाथ में लिया। नरमी से अंगूठे से उसके हाथ की पुष्ट को सिलाते हुए संजीदगी से कहा गया, हमें लगा आप भी हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें बाबा की बहुत याद आ रही थी और आप भी नहीं थे, हम क्या करते। सबस आंसू से बिखरी आंखों ने उसकी नीली आंखों से सवाल किया। एक पल के लिए उसकी आंखों के बहकावे में आ गया था। क्यों गे आप हमें छोड़कर? उसका हाथ हिलाते हुए उसने हल्की से दराज किया था, जिस पर उसकी नजरों के भंवर से बाहर निकला, आइंदा नहीं जाऊंगा। वो मुस्कुराकर उसे मनाने की तैयारी करने लगा। अगर आप गए तो क्या पनिशमेंट देंगे हम आपको? डिसाइड योर सेल्फ। उसके बेहाथ करीब बेझिझकते हुए बैठते हुए आईब्रो उठाकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी। उसके नबी होंठों पर बिखरे मुतबस्सम ने उसके पत्थर दिल को मोम कर डाला था। वो न जाने क्यों पुरसुकून महसूस करता था उसके करीब। वो अपनी जात तक भूल बैठता था। इतनी मासूमियत थी इस लड़की में। यकीन करती हैं आप मुझ पर? वही दिल प्रेम नरम लजा, वही धड़कन कर रोते वाली बारीक गंभीर आवाज। अशीका दिल तेज से दरका। वो मुस्कुराते हुए उसकी झीलसी आंखों में देखते हुए हाँ में साड़ी लगी। उसके जवाब पर वो मोहब्बत से मुस्कुराया। अशीक के चेहरे पर हया की सुर्खी फैली। उसकी शर्क को शर्माते हुए नजर झुका गई। कान के पीछे से कुछ आवारा बालों की लटू ने उसके गुलाबी गालों को छुआ। उसके गुलाबी होते हुए गालों से हाथ से लिट पीछे करते हुए थम सा गया था। घनी पलकों ने जटरी सी ली थी। उसके छोटे से दिल ने उसकी सर्द उंगलियों के छूने पर स्पीड पकड़ी थी। उसकी घबराहट देखते हुए मुस्कुरा कर थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके चेहरे पर झुका। वो साथी से आंखें मीच गई थी। शायरी वो घबरा गई थी। उसकी छोटी सी नाक पर अपनी सतून नाक रखते हुए मोहम्मद सा मुस्कुराया था। उसकी सिर हरकत पाव से पीछे हटाते हुए जल्दी से उठकर कमरे से भाग गई। वो हल्की सी मुस्कुराहट उसके जाने उठाता हुआ सोफे से पूछ लगाते हुए आंखें मूंद गया। दिमाग खराब कर रखा है, कैसा साइको था वो बेवकूफ। एक थप्पड़ नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए थे। जोनी फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए गुस्से से लाल होकर बड़बड़ाई। रब ने संजीदगी से उसकी बड़बड़ाहट सुनी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या हम बाहर चले? मैं बोर हो रही हूँ। उसकी बात जैसे हड़प को हजम नहीं हुई। वो ब्लैंकेट हटाते हुए बैठ के एक राउंड से पुछ लगाते हुए उसे घूरने लगा। उसके साथ बाहर जाना चाहती थी? क्या वाकई? कहाँ जाना चाहती हो? वो कुछ सोचते हुए बोला, क्या रेस्टोरेंट चल सकते हैं? वो मोबाइल सर पर रखते हुए चह कर बोली। हरब ने उसके पुरजोश चेहरे को देखते हुए लाबी जा, ठीक है, चादर ले लो, मैं डैड को बताकर आता हूँ हम बाहर जा रहे हैं, और अदरवाइज वो हमें ना पाकर परेशान होंगे। मैं चादर नहीं पहनती ना ही मुझे आदत है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। वो एक छोटा सा स्कार्फ गले में डालते हुए कशीदगी से बोली। हरम ने सर आप बड़े के उसके जन्म देखा। स्लीवलेस पिंक शर्ट के नीचे पिंक जीन्स, कांधों तक आते गोल्डन बाल खुले हुए थे। कोई मसला है? जोनिन ने उसे खुद को घूरते हुए देखकर पूछा। नहीं, वो स्पाट लहजे में कहता हुआ रूह फेर गया। हरम ने उठते हुए साइड राह से कार की चाबी निकालते हुए कहा। चाबी उठाकर कोट पहनते हुए कमरे से बाहर निकल गया। धोनी ने जल्दी से अपने पर्स को टटोला और उसमें एसिड की शीशी निकालते हुए अपनी जीन्स की पॉकेट में रख ली और कमरे से बाहर निकल गई। ये एक अनजान जगह थी। चारों तरफ सिर्फ आबादी का नामो निशान नहीं था। वीराने के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जो रात के इस पहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सुनसान अंधेरी रात में गैराज का शटल उठने की आवाज गूंजी और साथ ही भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में जंजीरों से जकड़े से वजूद ने कदमों की आहट पर खुद को सिमटते हुए दीवार से लगाया। बास पिछले 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा और सख्त बुखार है। न दवाई खा रहा है, न पानी पी रहा है। पास खड़े हुए दुबले पतले आदमी ने आने वाले को उसकी तफसील से आगाह किया। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तुझे मरना है? हाँ, उसे बाल से नोचते हुए वो घुराया, जिस पर वो वजूद सहम गया। डॉक्टर को फोन करो, उसे कहो मनोवर ने बुलाया है, फौरन यहाँ पहुंचो। वजूद के सामने घुटने के बल बैठता हुआ वो वजूद सहमते हुए पीछे होता है। अरे मेरे से क्यों डर रहा है? भाई हूँ तेरा सुहेल, तो ये मुझे भाई हूँ तेरा। उसका चेहरा बाल से पकड़ ऊपर उठाते हुए मकरू कहकर लगाते हुए बोला, मेरा बच्चा मरजान शाह। लड़खड़ाती बारी धीमी आवाज कमरे में गूंजी। बकवास बंद कर। कौन शाह? तेरा एक ही बेटा था बेवकूफ। इन दोनों में तेरी अकल को भी दमक चाट गई। एक तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा जैसा बड़ा आदमी साइन कैसे करेगा प्रॉपर्टी पेपर्स पर। हकार बड़ लहज में कहकर उसका चेहरा जबरू से जकड़ते हुए मनोवर साहब धारे। वो घबरा कर पीछे होते हुए आंखें मीच गया। अगर मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है ना तो बहुत पहले मार चुका होता। मनोवर साहब जहर हमद लहजे में कहते हुए उठे और गैराज से बाहर निकल गए। या अल्लाह, तो गफूर रहीम है, मेरी औलाद की हिफाजत फरमा। हाथ जोड़कर
असमार की जन्म देखते हुए वो बेबस लहजे में बोला, भाई उठे भाई। मर्जा ने धीरे से नींद से चूर आंखें की तो नजम साड़ी के पल्लू में मुझ पाए हुए खड़ा उसे ढाल रहा था। क्या चाहिए तुम्हें अब? वो सामने सोफे पर लेटी जरा को देखकर नजम पर बरस पड़ा। भाई बाहर चलें, कुछ बताना है। नजम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में कहा। मरजान ने एक नजर जरा को देखा जो गहरी नींद में थी, फिर जिच होकर ब्लैंकेट हटाते हुए उठकर उसके पीछे चला गया। जारत को जाते ही आंखें खोलकर उसको उनको देखा। आज मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। गुस्से से आग बुगला होते हुए उठकर दांत पीसते हुए बोली और फिर उनके पीछे चली गई। भाई डैड कहीं गए हैं इस वक्त? मर्जा ने हैरानी से उसको देखा। हाँ मैंने खुद देखा, वो इस वक्त कहीं जा रहे थे। नजम ने यकीन दहानी करवाई। कोई और साथ था या अकेले गए हैं? मर्जा ने इस्तफसार किया। मैंने वो नहीं किया, मगर घर से अकेले ही गए हैं। आधी रात को कौन घर से निकलता है जाए? मुझे खुद अब डैड पर शक हो रहा है। नजम ने शक की मजाज के साथ कहा। यहाँ से चलो, कोई देख लेगा भाई। नजम ने जल्दी से कदम बढ़ाया, जिस पर उसका पैर साड़ी में आया और वो मर्जान पर गिर पड़ा। उसकी वाइट शर्ट पर नजम की लिपस्टिक का निशान लग गया था। जारा ने दूर खड़े होकर उन दोनों को गार्डन में फूलों के बीचों बेहद करीब देखा था। उसके तन बदन में आग लगी थी। जैसे शर्म ना आई आपको? वो चीखती हुई बोली थी, जबकि उसकी अचानक आवाज सुनकर वो दोनों जो बेहद पास खड़े थे तकरीबन उछले थे। साइड में छुपे नजम ने फौरन मुंह पर घूंघट डाला था, जबकि वो बुरी संजीदगी से उसके जन्म दे गया था, जैसे उसके सुर्ख गाल पाट गए थे गुस्से से। वो भी घर की नुकरानी इस बुढ़ी के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए। शर्म ना आई आपको? वो सिसकती हुई उसको देखकर बोली थी, जबकि वो तकरीबन हैरत से उसकी बीवी वाली सोच पर मातम कर रहा था। कभी हमारे तो इतने पास नहीं आए आप, जितना इस बुढ़ी के करीब खड़े थे। और ये क्या है? उसकी वाइट शर्ट पर लगा हुआ लिपस्टिक का निशान देखकर वो सदमे से आंखें फैलाते हुए उसका गिरबान पकड़ने को तैयार थी। साहब ने जब बड़ी बेशर्मी के साथ जनाना आवाज को निकालते हुए उसके सीने से लगा हुआ सिसक उठा। दूर हटो बेहया औरत। उसे बाजू से पकड़ते हुए वो गुस्से से लाल होते हुए बोली थी, जिस पर मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से नजम का हाथ पकड़ गया था। हम जो भी करें आपको क्या? आप जब मुझे शोहर ही नहीं मानती तो हक किस बात का जितानी आई है? वो सद नजर से उसको देखते हुए नहायत बेशर्मी से बोला था। नाना साहब से हम शिकायत करेंगे आपको। नाना साहब से हम शिकायत करेंगे आपकी। वो आंखों में बहता हुआ आंसू का जन्ना साफ करते हुए सिसकियां बढ़ती हुई बोली थी। धोखा देते शर्म नहीं आई? इस रात तो प्यार की बातें कर रहे थे और आज? वो माता पीटते हुए बोली थी। नजम घूंघट के पीछे मुश्किल से अपनी हंसी रोके खड़ा था। यहीं रहेंगे आप उनके साथ, जा रहे हैं हम नाना साहब के पास। वो आंसू बहाते हुए वहां से वाक आउट कर गए थे, जबकि लफ्ज जाने पर वो जल्दी से नजम का हाथ छोड़ गया था। अरे भाई रुके तो, ये तो बता दें कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? नजम ने क्या लगाते हुए पूछा था, जिस पर वो एक जोरदार चपट उसके सर पर लगाते हुए अपनी मासूम बीवी के पीछे गया था, जो बड़ी शिद्दत से आंसू बहाते हुए बैग में कपड़े बढ़ रही थी। जारा, नॉन नॉट अ सिंगल वर्ड मिस्टर मरजान काजमी, बहुत हो गया। हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे। जालिम तो आप थे ही, मगर आज बेवफाई की सारी हदें पार कर दी हैं आपने। वो गुस्से से बिलबिलाते हुए बैग पढ़ाते हुए उसके सामने रखते हुए बोली थी। वो स्पाट नजर से उसकी गुस्से से सुरोती हुई नाक देखकर मुस्कुराकर रोक ना सका। कहाँ जा रही हैं आप? वो गंभीर लहजे में बोला था। हम आपके साथ नहीं रहेंगे। रहे आप उस बुढ़े के साथ। इतनी मासूम खूबसूरत बीवी होते हुए भी ऐसी हरकतें करते आपको हया नहीं आई? वो आंखों को साफ करते हुए बढ़ाई हुई आवाज में बोली थी। यानी आप मुझे वाकई शोहर मानती हैं? उसके कान के करीब सरगोशना अंदाज में बोला था, जिस पर लजर उठी थी। नहीं, आप जो करेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता। उसे दूर हटाती हुई वो हलक तैयार करती हुई बेबरमती से लड़खड़ाते लफ्जों में बोली थी। आई कैन एक्सप्लेन इफ यू वांट, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं मैं कल ही नजमा बाई को इस रूम में ले आऊंगा। वो संजीदगी से पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला था। वो जाते हुए रुकी थी। उसकी बेपरवाही पर आज वो खुलकर जली बुननी हुई थी। एक मिनट, हम क्यों जाएं इधर से? गुस्से से बैग उसके सामने पटाती हुई मुंह बसोड़ते हुए बोली थी, जिस पर वो चौंका था। मैं नजमा बाई के पास चला जाऊं? वह बड़ी बेनियाजी से बोला था, जिस पर उसे और गुस्सा आया था। नाक सुखकर उसे सत गुरु से नवाजते हुए वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ती हुई उसे चेयर पर बैठने का इशारा कर रही थी। वो बड़ी संजीदगी से चेयर पर बैठा था। बैग की जिप खोलकर उसे दो बटन निकालते हुए उसके जाना बढ़ी थी, जिस पर वो एक आईब्रो उठाते हुए उसे सवाई नजर से देख गया था। उसके हाथ चेयर की सर पर रखते हुए तीखे नकूश से उसे घूरती हुई वो उसे चेयर से ही बांध रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदा लहजे में पूछ रहा था। खबरदार, जो आइंदा रात को उठकर आप इस कमरे से बाहर गए और अगर किसी दूसरी लड़की या किसी बुड्ढी की तरफ देखा भी तो हम आंखें निकाल लेंगे आपकी। हुक्माना लहजे में कहते हुए वो उसे तकरीबन हैरान कर गई थी। हेलो, मरजान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, जिस पर वो सुहाने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकली उसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। काश के बांध ही देते। वो दांत पीस कर कहती हुई बैग लेकर कमरे से वॉक आउट कर गई थी। बस एक दिन और माय ब्यूटी, उसके बाद आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मरजान ने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए दिल फ्रेब लहजे में कहा। कार एक लग्जरी इटालियन
रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए हर्ब ने सीट बेल्ट हटाकर कार से बाहर निकला। जिस बात से आरिफ चेहरा था, उसके उतरते ही जोनी भी कार से बाहर आई थी। वो स्पॉट नजर रेस्टोरेंट पर जमाए उसके बराबर चल रहा था। वो बगैर परवाह किए उससे आगे चलने की सही कर रही थी। वेलकम सर। रेस्टोरेंट का मैनेजर हर्ब को जानता था, क्योंकि वो अक्सर यहाँ आया करता था, इसलिए आज भी खुद उसे खुशामदीद कहकर वो खुद उसे अंदर लेकर गया था। मेन्यू जोनी के सामने रखते हुए वो फोन उठाते हुए लापरवाही से स्क्रीन पर उंगली चलाने लगा। आप प्लीज अभी 2 कप कॉफी ला दें, वेटर को ऑर्डर देते हुए जोनी ने हड़प की तरफ देखा, जो बेनियादी से फोन पर मसरूफ था। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। यहाँ देखो, छोड़ो उसे अभी। उसके हाथ से फोन खींच कर टेबल पर रखते हुए वो बदतमीजी से बोली, मगर वो जब्त कर गया था, जैसे वो हमेशा करता था। बोले। वो इस सत नजर से उसे देते हुए टेबल पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात ही या कोई 440 वर्ड का झटका। हब ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखकर होंठ पीछे। उसे इस बात की कतई हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ मुस्बत सोच रखते हुए उसके साथ यहाँ आया था, मगर वो अभी तक अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। हम दोनों जानते हैं कि हम खुश नहीं हैं। देखो, मेरी बात समझो। जोनी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा, जिसे वो नजरें झुकाते हुए हाथ पीछे हटा गया। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम मुझे तलाक दे दो प्लीज, ताकि हम दोनों खुश रह सकें। ऐसा कुछ नहीं होगा और आइंदा इस बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे। 2 टोक लहजे में कहते हुए उसे चुप करवा चुका था। तुमसे वो कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। इसके अलावा मैं सोच रही थी शायद बात करने से सब ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, मैं गलत थी। तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। सोचते हुए उसने पॉकेट से एसिड की शीशी निकाली और मिट्टी में बीजते हुए वेटर की कॉफी टेबल पर रखा जा चुका था। जोनी ने चूर नजर से हड़प को देखा। वो फोन पर कुछ देख रहा था। जल्दी से एसिड की शीशी का ढक्कन खोलकर वो कुछ बूंदे उसके कप में टपका चुकी थी। न जाने यह करते हुए क्यों उसका हाथ कांपा था। ओके फाइन, जैसे तुम्हें सही लगे। काफी ठंडी हो रही है। अपनी कॉफी का कप उठाते हुए जोनी ने लापरवाही से कांधे झुकाकर कहा। वो संजीदगी से देखकर अपना कॉफी का कप उठाते हुए कॉफी का सिप ले चुका था। जोनी ने कॉफी का गुण बढ़ते हुए उसके जन्म देखा। वो कदर संजीदा लग रहा था। माथे पर शिकनों का जाल सा था। वो कंधों पर बेहद बोझ सा महसूस हुआ। लंबा सांस हवा का स्पुर करते हुए वो कॉफी का कप टेबल पर रखकर पानी का गिलास उठा चुका था, मगर उससे पहले कि वो पानी का एक घूंट भी भरता, वो बुरी तरह खांसते हुए पानी का गिलास नीचे गिरा चुका था। हड़प। जोनी के हाथ से फोन छूटा था। वो जल्दी से उसकी चेयर की तरफ भागी। वो सर झुकता हुआ वापस वहां से उठा। आसपास से कुछ लोग उनकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। हड़प का चेहरा सुर पड़ चुका था। रुको। जोनी ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बगैर उसकी बात सुने टेबल से नमकीन उठाकर वहां से वॉक आउट कर गया था। जबकि जोनी ने बखूबी व्हाइट टिश्यू पर उनके धब्बे देखे थे। ये मैंने क्या कर दिया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? वो मेरा कजन है। ये मैंने क्या कर दिया? शर्मिंदगी से नजर झुकाते हुए उसने पेशानी पर इस तरह भी कैफियत में हाथ फेरते हुए सोचा। नजर पास की टेबल पर पड़ी जहाँ बैठा एक लड़का उसे ही देख रहा था। वो नजर झुकाते हुए फूफा मसरूफ हुई। पता नहीं हर्ब कैसा होगा। ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह पाक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मकसद उसे मारना नहीं था। मैं सिर्फ उसे दूर होना चाहती थी। वो दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआ के साथ अपने रब से माफी मांगने लगी। यू वुड नॉट माइंड माई कंपनी विल यू? वो मोबाइल से नजर हटाते हुए सरसरी नजर सामने बैठे हुए एक लड़की पर डालकर फौरन अपनी चेयर से उठी थी। ये वही लड़का था जो पिछले कई मिनटों से उसे घूर रहा था, मगर वो इग्नोर कर रही थी। अरे अरे वाह, कहाँ जा रही हो तू हसीना? हबासा से कहते हुए वो उस लड़का उसका हाथ पकड़ चुका था। देखो, हाथ छोड़ो मेरा। मुतजम्मल लहजे में कहते हुए उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपना फोन तक नीचे गिरा चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग बड़े शौक से सारा मंजर मिलाजा पर मार रहे थे। उसके स्कार्फ को पकड़ते हुए मुस्कुराया था। सिक्योरिटी, वो चीही थी, दूर रो वरना गुम्बेजे में डाल दूंगा। वो पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए गार्ड पर मस्जिद आगे बढ़ने से रो चुका था। जैसे छोड़ो, मैं अपने शोहर को बुलाऊंगी वरना। वो कांपती हुई आवाज में बामुश्किल बोली थी। हाँ हाँ हाँ, शोहर भी है तेरा? अफसोस। वो कहकर लगाते हुए उसकी कलाई खींचते हुए उसे साथ ले जाने लगा। वो दम से पीछे पड़ी टेबल पर गिरा था। जोनी ने होश से आंखें मीची थी। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को छुएगा तू? बोल। उसकी गर्दन दबोचते हुए उसका चेहरा जो करते हुए हड़प बजा रहा था। जोनी का दिल दहल उठा था उसकी दाढ़ पर। उसका आपको कांपते हुए हाथों के साथ गले में डालती हुई पीछे हटी थी। बीवी है वो मेरी, गलीज इंसान। हरब शाह काजमी की बीवी। हिम्मत कैसे हुई तेरी उसकी जान देखने की? एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचते हुए उसका सर टेबल पर टिकाते हुए उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए वो गर्जदार लहजे में बता रहा था। जोनी की सी आंखों से मोती टूट कर उसके सूरह गाल पर गिरे थे। वो लड़का उसकी गिफ्ट से निकलने की हर कोशिश कर चुका था। अब वो आदमो हाल में हो चुका था। उसकी नाक से खून बह रहा था। आज जान से मार दूंगा मैं तुझे। उसके पैर में लात मारते हुए उसे टेबल से नीचे गिरा चुका था। वो खांसते हुए मुंह से खून बहा रहा था। हरब की वाइट शर्ट पर उनके दबे ला चुके थे, मगर वह जुनूनी इंसान आज उसे जान से मारने का अहद कर चुका था। सर प्लीज छोड़ दें, वो मर जाएगा। रेस्टोरेंट का मैनेजर उसका बाजू पकड़ते हुए इल्तिजाई लहजे में बोला था। दूर हटो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैनेजर का गिरबान पकड़ते हुए उसे दूर धकेलते हुए करते लहजे में बोला था। मैनेजर खौफजदा नजर से उस जुनूनी इंसान को देखते हुए पीछे हटा था। जोनी लदरते हुए कदमों के साथ उसकी जाने बढ़ी थी, जो इस बेहोश लड़के को भी अभी तक मुंह
मुक्के मारता हुआ जान से मारने के सही में मसरूफ था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। लंबे सांस लेते हुए वो बगैर अपनी परवाह किए उसके चेहरे पर गुस्से बरसा रहा था। वो मुकम्मल बेहोश हो चुका था या शायद मर चुका था। पापा प्लीज हड़प, चले यहाँ से। उसका मजबूत बाजू पकड़ते हुए वो सिसकियों के बीच बोली थी, दूर हटो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज उसे। उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए वो साथ मैडी से बोला, वो मर जाएगा, हड़प छोड़ दो प्लीज। उसका हाथ थामते हुए जोन ने इल्तिजाई नजर से उसकी आंखों में देखा था। उस लड़के को शूज की ठोकर से दूर करते हुए वो पीछे हटा था। सब लोग उसे हैरत और ताजुब की नजर से देख रहे थे। पेशानी पर बिखरे बाल, रफ हुलिया, वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी हालत किसी जुनूनी दीवाने से कम नहीं लग रही थी। मगरूराना चाल चलते हुए वो सुनैरा का हाथ थामे हुए रेस्टोरेंट से तोड़-फोड़ करने के बाद बाहर निकला था। अपना ब्लैक कोट उतारकर उसके कंध पर डालते हुए वो संजीदगी से कार के जाना बढ़ा था, जबकि उसके कोट को मुट्ठी में दबाते हुए वो आंखों से आंसू बहाते हुए दूसरी मुट्ठी में दबाई हुई उस शहर की शीशी को शर्मिंदगी से देखते हुए दूर उछाल चुकी थी। कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए नम आंखों के साथ सीट पर बैठी थी। सद नजर से रोड को देखते हुए उसने कार को फुल स्पीड में सड़क पर दुरा दिया था। रास्ते गुटरन के माहौल वाली खामोशी में गुजरा। ना वो कुछ बोला था और ना ही जोनी, मगर उसकी पहचान पे जुगनू का जाल उसके तने हुए असाब को देखकर आज पहली बार जोनी को उससे खौफ आ रहा था। घर पहुंचते ही वो दार से कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। सोनी मुश्किल उसके पीछे ही पहुंची थी जब उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। हड़प, दरवाजा खोलें प्लीज। घबराते हुए सोनी ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। वो घबरा रही थी कहीं वो तैश में आकर कुछ गलत न कर बैठे। जस्ट गेट आउट, अकेला छोड़ दो मुझे। अंदर से दबी दबी मगर तैश से भरपूर आवाज आई। मुतमज्जब नजर से दरवाजे को देखते हुए वो पीछे हट गई थी। तेज धड़कते दिल के साथ वो वहां से भागी थी, आंखों में डेरू आंसू लिए।